नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश बिजली विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पावर कंपनियों में खाली पड़े पदों पर संविदा कर्मचारियों को पक्का यानी नियमित करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 6000 संविदा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और वे नियमित कर्मचारी बन सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने इस प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा विभाग ने इसे संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना 2026 नाम दिया है। 6000 संविदा विद्युत कर्मचारियों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियमित पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। संविदा से नियमित कर्मचारी बनने के लिए कर्मचारियों को एक विभागीय ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। जो कर्मचारी जितने सालों से सेवा दे रहे हैं उन्हें परीक्षा में उतने बोनस नंबरों का फायदा मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मौका केवल एक बार के लिए दिया जा रहा है। सभी बिजली कंपनियों को 31 अक्टूबर तक परीक्षा कराकर रिजल्ट निकालकर और पूरी चयन प्रक्रिया निपटाकर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। नियमित होने के बाद कर्मचारियों को अपना पुराना संविदा पद छोड़ना होगा और उन्हें नियमित कर्मचारियों वाला पूरा वेतन और अन्य सभी सरकारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। भर्ती प्रक्रिया में लाइन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर जैसे पदों पर कम से कम 2 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मी पात्र हैं। बहरहाल सरकार के इस फैसले से ऊर्जा विभाग के संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। देखिए, बिजली कंपनियों के 6000 संविदा कर्मी अब नियमित होंगे। जो एक ऑनलाइन एग्जाम उनको फेस करना है, उसके लिए जो एक समय सीमा दी गई है, उन सारी चीजों से होकर आपको निकलना होगा और एक बार के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि हमेशा ये बात कही जाती थी। पहले भी हम इस चर्चा में रहे तो एक बात निकल कर आई कि कम से कम जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। तो कम से कम अब नियमितीकरण की जो एक प्रोसेस दी गई है, जो एक डेडलाइन तय कर दी गई है, उस पूरी प्रक्रिया के तहत इन सारी चीज़ों को निकालना है। कैसे इसको करेंगे, कितना फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और कितना अच्छा ये सरकार का निर्णय है, हम चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वीकेएस परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, विद्युत विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रमेश राठौर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तो वीकेएस परिहार आपसे करूंगी, क्योंकि मुख्य रूप से जो नियमितीकरण है वो बिजली कंपनी के जो है 6000 संविदा कर्मचारी, उनके लिए ये बात निकली है। कैसे इस निर्णय को देखते हैं? जो ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करने की बात हो रही है और उसमें जो एक प्रोटोकॉल रखा गया है, उसके लिए कैसे इस विषय को देखते हैं और कितना अच्छा होगा आने वाले समय में? विद्युत वितरण कंपनियों में और विद्युत विभाग की सभी कंपनियों में 12-13 साल से हमारे संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। सबसे पहले 2016 में विद्युत वितरण कंपनियां और सभी कंपनियों के संविदा कर्मचारियों ने एक छोटी सी हड़ताल की थी और सबसे पहले संविदा नीति विद्युत विभाग में ही बनाई गई थी और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ था कि 90% उनको बेसिक का मिलना शुरू हुआ था और उसके बाद उनको और भी सुविधाएं मिलती गई। अभी जो शासन ने 2023 की नीति बनाई थी, जो सभी विभागों में भी लागू होना थी, वो सबसे पहले विद्युत कंपनियों में लागू हुई और उसी के आधार पे ये नियमितीकरण का भी जो हम लोग मांग करते थे लगातार कि विद्युत विभाग एक ऐसा तकनीकी विभाग है जहां पर नियमित कर्मचारी ही होना चाहिए। और 6000 जो नियमित कर्मचारी हैं ये सभी रिक्रूटमेंट के थ्रू आए थे, कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। इसलिए शासन ने जो निर्णय लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। और इसमें अभी 1 साल पहले हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने ओएस भी सैंक्शन कराया है, जिसमें कि 50,000 लगभग नियमित पद भी सृजित किए गए थे। उसी के अगेंस्ट इन सभी विद्युत कर्मचारी जो हमारे संविदा के हैं, उसी के अगेंस्ट इनको नियमित किया जाना है, जिससे कि उनको सभी सुविधाएं मिलेंगी। बस इसमें हमारी एक और सरकार से मांग है कि उनकी जो 12-13 साल की सर्विस है उसको भी कहीं ना कहीं काउंट किया जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, एक सुझाव है और ये बात है, मुझे लगता है जब तक एग्जाम की एक डेडलाइन जो दी गई है उसके पहले इन सारी चीज़ों पर भी बात हो जाएगी, तो कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। रमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ गई मुझे। रमेश जी, कैसे आप इस फैसले को देखते हैं? और अभी वीकेएस परिहार जी ने जिन सुझावों को रखा कि उस पर भी यदि थोड़ा सा काम हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल, वीकेएस परिहार जी बहुत वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं
और उन्होंने बिजली संविदा कर्मचारियों की, हम संविदा कर्मचारियों के साथ, मैं संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ रिप्रेजेंट करता था, विकेश परिहार जी पूरे बिजली विभाग के जितने भी तकनीकी कर्मचारी, उन सबकी विंग को मिला के हम लोगों ने संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है। काफी 2013 में भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद काफी कुछ विकेश परिहार जी के नेतृत्व में हमको उनकी चर्चा के अनुसार हमें काफी कुछ मिला था। उसी का परिणाम है कि उनके द्वारा लगातार संघर्ष करते किया, हमारे संविदा कर्मचारियों ने भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के द्वारा एक नियमित कर्मचारियों की संविदा कर्मचारियों के लिए नियमित कर्मचारी नियमितीकरण नीति लाई गई। इसके तहत ये होगा कि जो नियमित कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं वो मिलने लगेगी। ये तो एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अभी जो 22 जुलाई 2023 की नीति थी वो एक अभिशाप की तरह थी। उसमें कोई पद 50% का जरूर कहा गया, लेकिन उसमें कोई 50% का भी आरक्षण मिला नहीं। लेकिन नियमित होने के बाद जो आज बंधुआ मजदूर हैं, संविदा कर्मचारियों से बंधुआ मजदूर जैसा काम लिया जाता है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती और शोषण किया जाता है, उससे मुक्ति मिलेगी। और निश्चित ही मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के 54 विभाग हैं, उन 54 विभागों को भी मध्य प्रदेश शासन ये सोचना चाहिए कि अन्य विभागों में भी इसी तरह की नीति बनाई जाए, विभागीय परीक्षा लेके संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी संविदा कर्मचारी 25 से 30 साल हो गए उनको काम करते हुए। काम करने के साथ आप काम तो बिल्कुल नियमित कर्मचारी के समान लेते हैं, उनसे अधिक लेते हैं, लेकिन जब हक और अधिकार की बात आती है तो हमें काफी हक व अधिकारों से वंचित किया जाता। समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति नहीं दी जाती, वर्षों तक एक ही पद पे काम कराया जाता है, अवकाश नहीं दिए जाते, संतान पालन अवकाश नहीं मिलता, महिला संविदा कर्मचारियों के साथ भी बड़ा भेदभाव किया जाता है। काम समान है, नियमित भर्ती को समान, भर्ती भी नियमित कर्मचारियों के समान हुई है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आती है तो मध्य प्रदेश शासन संविदा का एक दंश देखते हुए, एक गाली देते हुए कहती कि आप संविदा कर्मचारी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब देश में एक विधान, एक संविधान लागू हो सकता है, जब देश में एक चुनाव लागू हो सकता है, तो एक देश में एक पद, एक समान कर्मचारी, एक समान वेतन लागू क्यों नहीं हो सकता, एक समान सुविधाएं क्यों लागू नहीं हो सकती? ये मध्य प्रदेश शासन में बैठे हुए उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए। और मध्य प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए 54 विभागों के अंतर्गत जो काम करें, उनके लिए भी ऐसी नीति लागू की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है रमेश जी, जैसे अभी जो ऊर्जा विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए तो कहा गया है नियमित यदि हो जाते हैं तो उनको सारी जो सुविधाएं हैं वो नियमित कर्मचारियों के जैसे मिलेंगे। और यदि आप लोगों को लगता है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है एक पूरा पॉइंट बनाकर प्रॉपर इस पर बात करने की जरूरत है। और ये जानना भी बहुत जरूरी होगा कि क्यों इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। यदि समय उतना है, काम उतना है, क्या ऐसी कोई प्रोटोकॉल सरकार की है कि वो नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं करना नहीं चाह रहे हैं? मुझे लगता है आप लोग इस पर बेहतर बात कर सकते हैं। देखिए, लगातार हम शासन को ज्ञापन देते हैं। सारे अभी तो सुप्रीम कोर्ट के भी 4 जजमेंट ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने कहा है कि 10 साल यदि किसी विभाग में आपने किसी भी संविदा कर्मचारी से, आउटसोर्सिंग कर्मचारी से काम लिया है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से हुई थी। क्या होता है कि हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब अधिकार मांगते हैं तो ये जो शासन के अधिकारी हैं वो ये कह देते हैं कि तो संविदा की नियुक्ति इनकी बैकडोर की एंट्री है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया हमें कोई लेना, आपने जब यदि 10 साल उनको काम कराया है तो उनको नियमित करना होगा, उनकी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकते आप 10 साल के बाद, वो आपको नियमित करते हुए सारी सुविधाएं देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 आदेश, एक 5वां आदेश अभी 2 दिन पहले ही आया है, जिसको लेके हमारे कई कर्मचारी भी शासन में जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिसके कारण ये दबाव भी बना है। और बाकी बिजली संविदा कर्मचारियों का संघर्ष और बाकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता और शासन में बैठे हुए जो मंत्री, उनका भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने बिजली संविदा कर्मचारियों के लिए सोचा और उनको नियमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। ठीक है, मुझे लगता है वीकेएस परिहार जी, कुछ सुझाव आपके थे और कुछ बातें रमेश राठौर जी की भी थी। फिलहाल जिस चीज पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक बात और है कि जो कर्मचारी नियमित होंगे उन्हें अपना संविदा का पद भी छोड़ना पड़ेगा। तो एक नजरिए से ये भी ठीक है कि यदि आप संविदा का पद छोड़ते हैं तो कम से कम वो जगह खाली होगी तो और लोग कम से कम उसमें आ सकते हैं। पर यह है कि उस पर कितना अमल किया जाएगा या किन लोगों को मौका मिलेगा, ये भी एक मुझे लगता है थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज में। इस संबंध में हम थोड़ा सा आपकी नॉलेज में लाना चाहते हैं कि संविदा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अभी सभी कंपनियों में लागू हुआ है,
उसमें संविदा के पद पूरे खत्म कर दिए गए हैं। मतलब संविदा के पद अब नहीं रहेंगे, केवल नियमित भर्ती ही होंगी। और इसीलिए शासन ने भी हमारे यहाँ ये सोचा कि जो संविदा के आज की डेट में जितने भी हमारे काम कर रहे हैं उनको उन पदों के विरुद्ध हम नियमित कर दें, जिससे कि अब वहाँ संविदा भर्ती बिल्कुल भी हमारे कंपनियों में बंद रहेंगी। जो भी भर्ती होंगी वो हम नियमित ही होंगी आगे भी। तो ऐसे तो सर बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको तो फिर बड़ी आपत्ति होगी या परेशानी होगी। ये थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक तो ये प्रोसेस था, यदि एकदम से चीजों को बंद करेंगे तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? नहीं, इस संबंध में हमारा अनुरोध यही है कि शासन जब भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सभी विभागों के सुधारे और उसमें नियमित पद ही सृजित करे। मतलब जिससे कि संविदा में हम भर्ती ही नहीं करें, जिससे कि उनका शोषण भी नहीं हो पाए और वो अपने भविष्य के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारी नौकरी लग गई है। संविदा में अभी कभी कभी होता है कि उनको निकाल दिया जाता है, फिर वो 10-10, 15-15 साल से भी निकाल दिए जाते हैं, तो उनका भविष्य भी असुरक्षित रहता है। इसलिए शासन से हम ये निवेदन करते हैं कि सभी विभागों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फाइनल करके और जो संविदा में काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जाए, तो उससे उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। वो हमारे प्रदेश के सभी यंग लोग हैं जो शासन को उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत रहते हैं, चाहे वो नियमित हो चाहे वो संविदा का हो, काम वो पूरा नियमित जैसा ही करते हैं। इसलिए नियमित भर्ती ही भविष्य में होना चाहिए, ये हमारा मानना है। ठीक है, मुझे लग रहा है रमेश जी, इस चीज को कितना आप वेलकम करेंगे कि संविदा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए? अभी तो चलिए आदेश ऊर्जा विभाग के लिए है जो 6000 कर्मचारी हैं, अब कोई संविदा यहाँ नहीं होगा। जो ये लोग भी हैं वो एक एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उनका जो भी रिजल्ट होगा वो सब नियमित हो जाएंगे और दोबारा कोई इस तरफ से तो क्लियरिटी वीएस परिहार जी दे रहे हैं कि कोई संविदा नहीं होगा। लेकिन सभी विभागों में यदि इस तरह की मांग की बात जो कर रहे हैं या होना चाहिए, इसका कितना स्वागत योग्य माना जाए? और जो लोग हैं फिर उनका क्या? मैडम इसमें 100% स्वागत योग्य। वीकेएस परिहार जी का कहने का मतलब ये है कि जो संविदा के पद होते थे अब संविदा के पदों को नियमित पदों में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो संविदा की भर्ती होती थी वो बंद होकर नियमित भर्ती होगी। संविदा का कैडर खत्म हो जाएगा, जिससे उनको होने वाला शोषण, उनके साथ होने वाला अन्याय, उनके साथ होने वाला अत्याचार और उनके साथ जो बंधुआ मजदूरी का बर्ताव किया जाता है वो खत्म हो जाएगा। पहले भी नियमित भर्ती होती थी, संविदा का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया हमारे यहाँ 1992 में, 1994 में। तो जब संविदा का कॉन्सेप्ट आया तो उसके साथ कई बुराइयां भी आई, बंधुआ मजदूरी जैसी पद्धतियां भी आई, ये सारी चीजें हुई। जब संविदा बंद होके संविदा पे भर्ती ना करके वही भर्ती जब नियमित होगी तो ये इससे अच्छा कदम कुछ हो नहीं सकता, जिससे कि शासन को भी लाभ है, जिम्मेदारी पूर्ण काम होगा और संविदा के जो नियमित कर्मचारी भर्ती होगा उसको भी लाभ है कि उसको सारी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों जैसे मिलेंगी। ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जो बेरोजगार अब संविदा पे भर्ती नहीं होगा, बेरोजगार संविदा की जगह अब नियमित पे भर्ती होगा। जैसे कि वीकेएस परिहार जी ने बताया कि 50,000 पद नए सृजित किए, उसमें से 6,000 पदों पर केवल जो संविदा थे उन संविदा वालों को नियमित किया जाएगा, लेकिन जो बाकी 54,000 बचेंगे नियमित पद, उन पे नई भर्ती होगी। तो जो बेरोजगार है वो उन नई नियमित भर्ती पे जाएगा 54,000 पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बाकी दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उनके लिए कब होगा ये काम? अभी तो एक पे डिसीजन है, बाकी लोगों के लिए भी इंतजार कितना करना पड़ सकता है? बिजली विभाग ने जो नीति बनाई है, ऊर्जा विभाग ने जो नीति बनाई है, इसी नीति को नजर मानते हुए, एक उदाहरण मानते हुए मध्य प्रदेश शासन के समक्ष रखेंगे कि जब ऊर्जा विभाग, जो मध्य प्रदेश शासन का एक विभाग है, जब वो विभाग कर सकता तो स्कूल शिक्षा, राज्य शिक्षा केंद्र, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खेल युवा कल्याण, महिला बाल विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचई और ये आदि विभाग क्यों नहीं कर सकते? उनको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा और है, क्योंकि समय की सीमा है। वीकेएस परिहार जी, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की बात की जा रही है, उसके लिए भी कर्मचारियों के हिसाब से ये भी तय किया गया है कि किसकी कितनी सीनियरिटी है या कितना वक्त हुआ है, उसको बोनस नंबर देने की बात की गई है। तो इसका कितना स्वागत करते हैं और कितना अच्छा, क्योंकि इन्हीं सारे मार्किंग के आधार पर एक मेरिट लिस्ट भी बनेगी। उसका उद्देश्य वही है कि मेरिट लिस्ट बनना है। हमारे यहाँ जब लगभग 12-13 साल से ऊपर के लोग भी काम कर रहे हैं, जो हम वहाँ उसमें नंबरिंग की गई है कि 2 साल जिसका है उसको 10 नंबर, उसके ऊपर ईयर में फिर 2-2 नंबर देके और उसकी काउंटिंग की जाएगी।
और जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें जो भी जितना स्कोर करेगा उसमें ये नंबर जोड़ दिए जाएंगे, उसके हिसाब से ही सीनियरिटी बनेगी, जिससे कि आगे भविष्य में प्रमोशन वगैरह या जो भी होना है वो उसकी सीनियरिटी बनेगी। इसलिए ये ऐसा बोनस अंक दिए गए हैं, जिससे कि वो कट ऑफ जो रखा गया है कि सभी जो आज की डेट में कार्य कर रहे हैं वो अब ऐसा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं कि जो 10 साल पुराने हैं सब लोग, अभी ये काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए ये ऐसा किया गया है कि उनको बोनस अंक देके कट ऑफ मार्क में वो जुड़ जाएंगे, तो वो सभी उसमें एंट्री हो जाएंगी और सभी जितने भी हमारे संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं लगभग 99% नियमित हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से यहाँ से एक शुरुआत हम देख लें ऊर्जा विभाग की, और डिपार्टमेंट्स की बात जो निकली है वो भी यदि होती है तो ये वाकई कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए तो एक संजीवनी जैसा मुझे लगता है काम करेगी, क्योंकि सब नियमित ही हो जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ये जो प्रदर्शन होते थे ये कम से कम खत्म होंगे। तो अच्छी बात है, एक डेडलाइन आई है, उस पर काम करें, आगे बढ़ें। कितने अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं ये समय हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। समय हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। की अब बात हो रही है और ऊर्जा विभाग के लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। एक एग्जाम होगा, आपको बोनस मार्किंग भी मिलेगी, उसके हिसाब से सीनियरिटी भी तय होगी। तो कहीं ना कहीं आज ऊर्जा विभाग है, और इस चर्चा के माध्यम से एक बात और निकली है कि आने वाले समय में यदि संविदा को पूरी तरीके से खत्म करके यदि नियमितीकरण पे ही चले जाएं तो ये वाकई कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। और यदि ऐसा होता है तो शायद मध्य प्रदेश की फिर एक अलग ही वाहवाही इसमें दिखेगी, क्योंकि ये जो प्रयास हैं ये कर्मचारियों के हित में होते हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।